आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से मैं अपने चैनल पे। आज स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूक्लिड की विभाजन विधि से 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th फॉर 2025 के बोर्ड में जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ठीक है, इस बार की। तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझें और 2025 में निश्चित रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सो रौनक कुमार, यू आर मोस्ट वेलकम। रितिका, तन्मय कुमार, ओके, आप सबका स्वागत है। इसको शेयर करिए क्लास को, ठीक है, आप सब बच्चे को शेयर करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको हल में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको हल में लिखना है कि यूक्लिड लिख देना है, यूक्लिड। सो यूक्लिड विभाजन लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, इतना लिख देना है, एल्गोरिथम, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको लिख देना है ए बड़ा होता है बी से। जब ए बड़ा होता है बी से तो बी को क्या करना है, अंदर रखना होता है और किससे भाग देना होता है सॉरी, ए बड़ा है बी से तो ए को अंदर रखना होता है और बी से भाग देना होता है। जो बड़ा होता है ना, जिधर मुंह खुला हुआ बड़ा है तो उसको अंदर रखना है और जो छोटा है उससे भाग देना है, ठीक है। तो इस स्थिति में ऐसा होता है तो इसको हम लिखते हैं, ऐसा अगर है तो ए जो होगा, ए बराबर होगा बी प्लस बी क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू यहाँ पे कोसेंट है यानी आपका भागफल है, प्लस आर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ए बराबर इतना होगा, तो ए बराबर इतना होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको अब हल करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वो कैसे करना है कि 235 है, 225 इसको रफ करना है, 225 यहाँ लिख लेना है ब्रैकेट में अंदर में, और ये जो ब्रैकेट कह रहे हैं इसको अंदर लिख लेना है और 135 से आपको क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो कितने मरतबे लगेगा, एक मरतबे लगेगा, तो 135 हो जाएगा, तो 0 और ये 12 हो जाएगा, तो 9, ये कैंसिल हो गया, देख लिए। अब ऊपर से उतरने वाला नंबर नहीं है ना, तो क्या करना है, आप इस चीज़ को, ये बीच वाले को हम समझिए ए कह रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आगे लिखना है। तो 225 बराबर, अब क्या करना है, देखिए ये है, इस चीज को बोलते हैं बी, जो इधर है वो बी है यानी भाज्य, सॉरी ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया, तो बी जो है ना वो ये है, तो आपको सीधा 135 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और गुना भागफल प्लस शेष कितना है, 90, बस इतना कर लेना है, ठीक है। बाकी एक बार फिर इसको घेरना है, ये रफ वर्क है, ये नहीं दिखाना आपको, पीछे पेज पर करना है इसको। फिर 90 को घेर लेना है ऐसे, और किसको उतारना है अब, और 135 को उतारना है। तो एक मरतबे लगेगा तो यह 90 हो जाएगा, तो 5 और ये हो जाएंगे 13, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस चीज़ को अब उतारने के लिए अब नंबर नहीं है आगे, इसलिए अब इसको क्या करना है कि जो बड़ा है अंदर में उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है, बराबर जो जिससे आपने भाग दिया उसको यहाँ लिखना है, और भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 45, ऐसे लिख लेना है। एक इससे फिर आगे बढ़ना है, अब 45 को घेरना है और किसको उतारना है आपको, 90 को उतारना है। 90 को उतारने के बाद कितने मरतबे लगेगा, 2 मरतबे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 90 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब जहाँ कैंसिल हो गया वहाँ रोक देना है, यानी 0 आ गया, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर क्या लिखना है, 90 जो बीच में है उसको इधर लिखना है, 90 बराबर 45 जिसे अभी भाग दिए हैं, गुना भागफल कितना आया 2 प्लस शेष क्या आया 0, जहाँ 0 आ गया वहीं रोक देना है, और वहीं से जहाँ 0 आया है ना वहीं पर जो आपका क्या है, भाजक है, वही HCF होता है। तो इसलिए लिखेंगे अतः HCF, किसका HCF, तो 135 और किसका 225
25। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ना ऐसे ही लिख दीजिएगा, बराबर लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, HCF 135 और 225 का जो होगा वो कितना निकल गया, 45 लिख देना है और ये आंसर बना देना है, ऐसे लिख देना, आंसर हो गया। अब बाकी को क्या करना है, बाकी ये रफ था, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस इतना करना है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। चलिए, सो हेलो स्टूडेंट, सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड पे ये भी बहुत लड़ता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। 2+2 को सिद्ध करें कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत तो लड़ता है, हर साल ये आता है। ठीक है, तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 के लिए। चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप सब जुड़े रहें, प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और शेयर कर दें दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर में पैसे नहीं लगते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए है ये अपरिमेय, पर हमें मानेंगे उल्टा, इसको परिमेय मानेंगे। तो हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, माना कि 2+2 रूट अंडर एक परिमेय संख्या है। देखिए उल्टा मान रहे हैं, सिद्ध करना अपरिमेय, पर मान के चल रहे हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ऐसा लिख देना आप लोग। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा माने हैं, सिद्ध करना अपरिमेय, पर मान के चल रहे हैं परिमेय। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जब कोई भी परिमेय संख्या होता है वो बटा में होता है। तो यहां से लिखिएगा अतः। ठीक है, अतः ये जो होगा 2+√2 p/q के रूप में होगा। जब परिमेय माने हैं तो परिमेय हमेशा बटा में होता है, p/q के रूप में फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब हम परिमेय मान लिए तो इस फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हमें √2 वाले को एक तरफ रखना है, मेन फंडा यही है, √2 को अब एक तरफ रखना है। ठीक है, तो √2 को यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इधर है p/q और यहाँ पर प्लस में है 2, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बटा के जोड़ बना लीजिएगा यहाँ पे, तो p LCM हो जाएगा, यहाँ एक मानकर चल रहे हैं, q LCM हो जाएगा, q LCM हो जाएगा। ठीक है, तो q एकम q, तो p एकम p, माइनस 2 का पहाड़ हम कितना बार बनेंगे, q आएगा तो q बार, तो q से 2 में गुना हो जाएगा तो 2q हो जाएंगे। ठीक है, 2q हो जाएंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, √2 रहने दीजिए इसको। ठीक है, इधर √2 रहेगा। अब बताइए, आपको पता है कि ये है अपरिमेय, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या है, तो आपको पता है अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है, और जबकि ये क्या है, ये परिमेय है। किसी भी नंबर में 2 से गुना होता है वो सम हो जाता है। फिर ये नंबर है और ये, तो ये परिमेय है। तो इधर परिमेय है, रूट के अंदर कोई भी नहीं है इधर में, तो ये परिमेय है, और इधर ये अपरिमेय हो रहा है और यहाँ पर परिमेय हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये बात सही है गलत, कभी भी बराबर आने का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर हो। तो ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब कथन मेरा गलत है। जो हम स्टेटमेंट माने हैं एक तरफ से परिमेय और बराबर का मतलब एक तरफ भी, इधर अपरिमेय आए तो इधर भी अपरिमेय होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। एक तरफ परिमेय आ गया, एक तरफ अपरिमेय आ गया, तो विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा इधर आइए p-2q/q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, विरोधाभास, एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, एक परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, विरोधाभास हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः विरोधाभास
पनन उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम लिख देंगे कि रूट अंडर, इसलिए लिख देंगे कि रूट अंडर 2 प्लस, इसी चीज़ को डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 2 प्लस रूट अंडर 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ यहीं पे, ठीक है। इस प्रकार से इसे इतना ही लिख करके आप नंबर उठा लीजिएगा बहुत अच्छा से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो इसका भी चांस रहता है, आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1/√3, तो इसको ऐसे भी कह देगा 1/√3 भी कह सकता है, 1/√5 भी कह सकता है, 1/√7 भी कह सकता है, पर एक को आ गया तो ये सब कर लेंगे, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सब कोई आप बने रहें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों के पास करते रहें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थैंक यू जी सर, प्लीज़ बनाएं। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, हल, इसको क्या लिखेंगे, 1/√3 को माना कि, इसको मान लेते हैं, 2 बार हल लिखा गया, सॉरी, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको मान के चलते हैं क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिए उल्टा, ऐसे मांग रहा है अपरिमेय, फिर मान के चल रहे हैं परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होता है तो वो p/q पे होगा, अतः 1/√3 होना चाहिए p/q के फॉर्म में, होना चाहिए p/q के फॉर्म में। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इधर ऐसे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसमें गुना करेंगे, रुक जाइए पहले ये लिख गुना कर लीजिएगा, √2 और p गुना हो गया, इधर q। तो देखिए ये परिमेय संख्या है और ये √2 की वजह से ये अपरिमेय है। तो इधर हो रहा है परिमेय, इधर हो रहा है अपरिमेय, इधर हो रहा है परिमेय। तो ये कथन सही है गलत, विरोधाभास हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, गलत हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 1 सेकेंड प्लीज, कैमरा का थोड़ा सा यहाँ पे लगाना भूल गए थे कैमरा का, ठीक है। तो सॉरी, तो एक तरफ क्या हो रहा है, अपरिमेय, एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर हो रहा है √2p एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि ये क्या है, q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए बराबर का कभी ऐसा होता है कि एक तरफ परिमेय रहे एक तरफ अपरिमेय, बराबर का मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, जो मेरा मानना था वो गलत हो गया। तो आप कहेंगे अतः विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे कि मेरा कथन सही है, विरोध हो रहा है मेरे कथन का, इसलिए लिख देंगे डायरेक्ट 1/√3, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख करके प्रूफ लिख देंगे और आपका पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी प्लीज़ लिख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38-25 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। डैट इज़ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जरूर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका क्वेश्चन रहेगा 2 ठो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 38-25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इसको हम 38-25 को, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलता है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो जिसमें 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से एंड सो ऑन, यानी अभाज्य संख्या से ही भाग लगाने हैं। 4 से नहीं लगाइएगा, 6 से नहीं लगाइएगा, 8 से नहीं लगाइएगा, ठीक है, 9 से नहीं लगाइएगा, वैसे नंबर से, ऐसे संख्या से लगाना है जो अभाज्य संख्या होते हैं। तो यही अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 2 से लगने के लिए यहाँ पर 5 है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा।
3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का तरीका है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 7 7 7 और ये हो जाएंगे 15, 15 3 18। तो 15 3 18, 18 3 के पढ़ा में लग जाता है। तो 18 के पढ़ा में 18 जो है 3 के पढ़ा में आता है, इसलिए 3 से लग रहा है, लगाइए। 3 एकम 3 और ये हो जाएंगे आपको 3 दूना 6, 2 बचा, 2 बचा, ये 22 हो गया। 7 3 का 21, 1 दे दिया इसको 15, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब चलिए फिर 3 से चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3 चौका 12, पूरा पूरा कट गया। 3 दूना 6, 1 दिया इसको 15, 5 तिहाई 15। अब फिर चेक करते हैं कितना से, 3 से ही। देखिए अब 2 से हम कभी नहीं आ सकते हैं, जब चेक करेंगे 3 नहीं तो 5। तो 3 एकम 3, 1 दे दिया 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब 5 पूरे पूरे कट गया ये, तो 5 ऐसे रह गया, यानी 15 नहीं हुआ, सीधा 5 रह गया। तो 5 के पढ़ा में 5 जो है ना 3 के पढ़ा में नहीं है, इसलिए 5 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। अब 5 से लग जाएगा, 0 और 5 रहे तो 5 से लग जाएगा। 8 5 40, 2 बचा 25 हो गया, ये 5 25, फिर 5 से लगेगा। तो 5 एकम 5, 3 बचा, इसमें से 35 हो गया, 7 5 35। फिर अब डायरेक्ट 17 जो है ना अभाज्य संख्या है, वो खुद अब 17 से ही लगेगा, तो 1। तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अतः 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, 17। तो यही आंसर हो लिख देंगे, हमारा मार्क्स मिल जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह से इस क्वेश्चन रहेगा, जो हमने किया भी है। ऑब्जेक्टिव जाकर देखिए मेरे चैनल पे, इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर दिया है इस चैप्टर का, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर उसको देखिएगा। इसके उस वीडियो की लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जरूर 11 उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट को। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे उठा सकता है कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना है, तो यहाँ 3 का घात कितना होगा, 2। या पूछ सकता है 5 का घात, 5 का घात कितना है, 2। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी उठा सकता है कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 3 का घात कितना है, तो 2 है। 5 का घात कितना है, तो 2 है, यानी कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन उठाता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि HCF इतना का 9 है, मैंने इस नंबर का HCF 9 है, ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इन दोनों नंबर का HCF इतना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको HCF दिया हुआ है, HCF आपको दिया हुआ है सवाल में, कितना, 9, पर उसको ऐसे लिख दिया, इन दोनों नंबर का HCF 9। ठीक है, LCM जो है आपको ज्ञात करना है, LCM आपको निकालना है क्या होगा। ठीक है, और नंबर तो आपको पता हो ही गया, जो ब्रैकेट में लिखा है यही ना नंबर है। तो पहली संख्या क्या है इसमें, पहली संख्या आपके पास 306 है, और दूसरी संख्या क्या है आपके पास, दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या कितनी है, 657, 657 बस। तो कैसे निकलता है LCM, अतः LCM का सूत्र होता है, LCM निकालने का सूत्र याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी मदद करेगा। LCM निकालने का सूत्र है, LCM निकालने का सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। ठीक है, और इसका फॉर्मूला HCF निकालना होगा, तो HCF बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा LCM। तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और एक और फार्मूला याद रखिएगा, LCM गुना HCF, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या क्या है हमारे पास, 306, दूसरी संख्या क्या है, 657 बटा HCF कितना दिया है, 9, तो 9 लिख दीजिए। देखिए कोई करना कोई कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से 63, तो बच्चा 2 27 हो जाएगा, ये कट जा रहा है पूरे तरह से। तो कितना, 306 गुना ये कट रहा था आपका, कट रहा है 9 से 63, बच्चा इसमें से 2 27 हो गया, 9 3 का 27। अब क्या करना है, इसमें दोनों में गुना करके आंसर हो गया आपका। तो 306 में आपको गुना कर लेना है कितना से, 73 से। तो 6 3 का 18, 0 हो जाएगा 1, और ये हो जाएंगे 9 7 6 42, हाँ 0, तो ये 4 लिख देंगे।
और 7 तिरका 21, जोड़ देंगे 8 3 ये 13 13 2 और 2 कितना हो गया, तो आंसर हो गया 2 2 3 3 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया। पहले लिख लीजिए इसको और बताइए समझ में आया कि नहीं। प्लीज़ आप लोग बताएं समझ में आया कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था आप लोगों को, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करिए, यस लिख कर भेजिए, वाई लिख कर भेजिए, वाई लिख कर भेजिए समझ में आया कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी शांत और शांत चेक करने के लिए, ठीक है, कि कौन इसमें शांत है कौन इसमें अशांत है। तो ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आइए आप सब बने रहेंगे। ठीक है, और ये हमारा सेकेंड लास्ट होगा, इसके बाद 2 क्वेश्चन मात्र है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शांत अशांत इस पर पूछ देता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं शांत अशांत। तो मैं आपको बता दूं शांत और अशांत कैसे चेक करते हैं। अगर नीचे वाले, नीचे में क्या होता है, हर होता है, नीचे में हर, तो हर अगर इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए, इन 5 पर कुछ भी पावर या 2 पर कुछ भी पावर या 2 पर पावर कुछ भी गुना 5 पर पावर कुछ भी, अगर इस तीनों फॉर्म में आ जाता है, तीनों में से कोई एक फॉर्म में आ जाता है, तो ये क्या होंगे, शांत होंगे। और इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा, जैसे मान ली कि 2 पर पावर n, ठीक है, गुना 3 आ गया, तो इस फॉर्म में नहीं आया, तो ऐसे आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसे अशांत बोलेंगे, इसको शांत बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं हर वाले को। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, हर को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 35। तो 35 को 50 को हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो 50 को ब्रेक करिएगा, 50 ब्रेक करेंगे तो 25, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से तो 1, किस फॉर्म में आया, 2, तो 2 के फॉर्म में आया और प्लस 5 के फॉर्म में आया। 5 पर कितना पावर है, 3 पावर है, यानी किस फॉर्म में आया, तो इस फॉर्म में आ रहा है। देखिए ये वाले फॉर्म में आ रहा है। 5 पर कुछ भी पावर हो, 2 पर कुछ भी पावर हो, 5 पर कुछ भी पावर हो, इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये शांत है। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है, शांत है। यानी कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, तो भाग देंगे ना, यानी इसमें इससे 50 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं कट जाएगा, 0.1-2 स्थान बाद खत्म। तो इसी को हम शांत कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया हो। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, शांत शांत। उसके बाद ये देखिए 23 और 343, इसको चेक करते हैं शांत है या अशांत है। तो ठीक है, तो 343 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 343 कितने से टूटेगा, तो 3 से नहीं लग रहा है, 3 से तो 5 से नहीं लगा, तो 7 से चेक करेंगे। 7 तिरका 21, 7 पे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 तो बचा इसमें से 6, 63, 9 से 63, फिर 7 से, तो देखिए इतना हो गया, यानी 23 आ गया और नीचे वाला आ गया 7 के फॉर्म में। तो 2 के फॉर्म में नहीं आया, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया, इसीलिए क्या है, ये अशांत है, इसलिए अशांत है। ऐसे चेक करेंगे शांत और अशांत। इस फॉर्म में आएगा तो शांत, इस फॉर्म के अलावा आ जाएगा तो अशांत। जैसे इसको चेक करना है, किसको, ये नंबर को, 17 और 18 को, तो 8 को तोड़ देंगे, इजीली टूट जाएगा। कितना से टूट जाएगा, देखिए 2 पर पावर 3 हो जाएगा। तो किस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में आया, तो ये शांत है। तो शांत अशांत पर एक रहता है क्वेश्चन, आप जरूर से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है इसका, है ना। देखिए जितना मैंने बताया उसको याद कर लीजिएगा, पहला चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। कह रहा 0.7 पर रेकरिंग है को P/Q के रूप में लिखें। कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 0 पॉइंट इसको लिख सकते हैं, इसको मान लीजिएगा x बराबर माने 0.7777 एंड सो एंड सो, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ से रेकरिंग हटाएंगे तो 777 रिपीट होगा। अब एक ऐसा नंबर फिर से कितना से गुना करें कि उसके बाद भी दशमलव के बाद 77 ही आए, तो 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो फिर से 77 ही रिपीट होगा। इसीलिए 10x यहाँ लिख देते हैं, 10x मैंने 10 से गुना किए, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 07 हो जाएगा, और पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ 7777 एंड सो एंड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर,
गुना करने पर, आइए तो 10 से गुना करने पर तो हम क्या करेंगे, अतः 10x बराबर 0 को नहीं लिखेंगे 7.7777 एंड सॉन, और इधर लिखेंगे x बराबर 0.7777 एंड सॉन। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया गया था। अब सीधा यहाँ 7 हो जाएगा और ये पार्ट 9 हो जाएगा, 9x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 7/9, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको हमने बटा में लिख दिया 9/7, 7/9। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। जब भी डाउट हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन को पूछिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इस पहला चैप्टर को एंड करते हैं। तो इस वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव का लिंक ज़रूर रहेंगे, आप दोनों क्लियर कर लीजिए और हम कल से स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर मैथ का, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।